ओम शांति। आज 25 नवंबर 2021। आज विश्व सेवाधारी बाप हम बच्चों को कह रहे हैं, मीठे बच्चे, अपनी ऊंची तकदीर बनाना है तो रूहानी सेवा का शौक रखो। जिसको नशा चढ़ा हुआ होगा वो ज्ञान को धारण कर दूसरों को भी कराएगा। तुम्हें रूहानी सेवा में दधी चिरोसी मिसल हड़िया देनी है। अतीन्द्रिय सुख कैसे प्राप्त होता है? ज्ञान रत्न धारण न होने की कारण क्या है? आपस में एक दो को कैसे रिगाड़ देना होता है? मास्टर सर्वशक्तिमान की निशानी क्या है? तो अपने मन बुद्धि को एकाग्र कर दे उस रूहानी पिता के स्वरूप पर। मैं आत्मा, मुझे मेरा परम पिता परमात्मा ज्ञान मुरली सुना रहा है। तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अपनी तकदीर ऊंच बनानी है तो रूहानी सेवा का शौक रखो। सर्विस का जिन्हों का शौक होगा वो मुख से कहने बिना रह नहीं सकते। फिर बाबा देखते हैं कि कहाँ देह अभिमान तो नहीं है, बड़ों का रिगार्ड भी रखना है। बड़े महारथियों का रिगार्ड तो रहता है ना। हाँ, कोई छोटा भी होशियार हो जाता है तो हो सकता है बड़े भी उनका रिगार्ड रखे, क्योंकि बुद्धि उनकी ज्ञालव कर लेती है। सर्विस का शौक देख बाप भी खुश होता है ना, यह अच्छी सर्विस करते हैं। तुम्हारे अंदर ज्ञान की पॉइंट्स टपकती रहना चाहिए। बाप कहते हैं जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं वो नोट लेकर टॉपिक्स निकालना चाहिए। बाप कहते हैं हमने तुमको कितना खजाना दिया था, तुमने सब कुछ कबा दिया। अभी तो बिल्कुल ही रंक बन गए हो, अभी फिर से जंप देना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में टाइम भी लगता है ना। गाया हुआ है, चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस। काम की चमाट लगती है तो एकदम चकनाचूर हो जाते हैं। हड़गू टूट जाती है, जैसे कोई मनुष्य अपना जीवघात करते हैं। आत्मघात नहीं, जीवघात कहा जाता है। ऐसे यह भी आत्मा का घात हो जाता है कि कमाई सब खत्म हो जाती है। यहाँ तो बाप से वर्षा पाना है, बाप को याद करना है, क्योंकि बाप से बादशाही मिलती है। अपने से पूछना है कि हमने बाप को याद कर कितनी भविष्य के लिए कमाई की है, कितने अंधों की लाठी बने हैं। घर घर में पैगाम देना है ना कि पुरानी दुनिया अब बदल रहा है। रूहानी बाप कहते हैं, हे रूहानी बच्चे, तुम रूहानी सेवा में दधी चिरूसी की तरह हड़िया दो। बाप से जो अविनाशी ज्ञान रत्न मिलता है उनका दान करो। यही है सच्ची सेवा। ऐसी सेवा करने की विधि और कोई मनुष्य दे नहीं सकता। रूहानी सेवा करने वाले खुशी में नाचते हैं ना, तकदीर भी ऊंच बनती जाएगी। इसलिए बाप कहते हैं यह अंतिम जन्म पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। यह नॉलेज कोई के पास है ही नहीं। कहेंगे इस सीडी में और धर्मों का समाचार कहाँ है? वो भी इस गोले में लगा हुआ है ना। वो नए दुनिया में तो आते ही नहीं, उनको सिर्फ शांति चाहिए। जो बाप तुम्हें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाता है उस बाप से बहुत लव होना चाहिए। बाप जो फुरना देते हैं उसको धारण करना है और दूसरों को फिर दान करना है। जितना दान देंगे
उतना इकट्ठा हो जाएगा। सर्विस ही नहीं करेंगे तो धारणा कैसी होगी? सर्विस में बुद्धि चलनी चाहिए। सर्विस तो बहुत ढेर हो सकती है, कोई करते रहते भी है। दिन प्रतिदिन उन्नति को पाना है। फिर बाप एक मुख्य फरमान पर हमें याद दिलाते हैं कि बच्चे, तुम जब शिव बाबा के सम्मुख बैठते हो, जब मुरली सुनने बैठते हो, तो तुम्हारा बुद्धि इधर उधर दौड़नी नहीं चाहिए। मित्र संबंधी याद नहीं आना चाहिए। सारा समय एक ही शिव बाबा के सम्मुख रहने में तो आहो सौभाग्य है। स्थायी याद में कोई विरला ही रहते हैं। यहाँ शिव बाबा के सम्मुख रहने में बहुत खुशी रहनी चाहिए। अतीन्द्रिय सुख गोपी वल्लभ की गोपियों से पूछो, यह यहाँ का गाया हुआ है। यहाँ तुम बाबा के याद में बैठते हो। जानते हो अभी हम ईश्वर के बने हैं, फिर दैवी गद में जाएंगे। तो बाबा कहते हैं, भल कोई की बुद्धि में सर्विस के ख्याल चलते हैं, लेकिन परंतु अच्छे बच्चे जो होंगे वो बाप से ही सुनते रहेंगे और कोई संकल्प आने नहीं देंगे। बाप ज्ञान रत्नों से झोली भरने आए हैं ना, तो बाप से ही बुद्धि योग लगना चाहिए। नंबर वार धारण करने वाले तो होते ही हैं। कोई अच्छी रीत धारण करते हैं, कोई कम धारण करते हैं। बुद्धि योग और तरफ दौड़ता रहेगा तो धारणा ही नहीं होगा, कच्चे हो जाएंगे। एक दो बार मुरली सुनी, धारणा नहीं हुई, तो वो आदत पक्की हो जाती है। फिर कितना भी सुनता रहेगा, धारणा नहीं होगा। किसी को सुना नहीं सकते। जिसको धारणा होती है उनको सर्विस का शौक रहता है। उछलता रहेगा, जाकर धन दान करूं, क्योंकि यह धन एक बाप के सिवाय और किसी के पास है ही नहीं। बाप यह भी जानते हैं, सबको धारणा हो न सके। सब एक रस उच्च पद पा नहीं सकते, इसलिए बुद्धि और तरफ भटकती रहती है। तो हमें बुद्धि को बाप से एकाग्र करना है, मुरली पर एकाग्र करना है। फिर वरदाता बाप हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, मास्टर सर्वशक्तिमान भव। ईश्वरीय अथॉरिटी द्वारा संकल्प व बुद्धि को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले ही मास्टर सर्वशक्तिमान होते हैं। जैसे स्थूल हाथ पांव को बिल्कुल सहज रीति जहाँ चाहो वहाँ चलाते हो व कर्मों में लगाते हो, वैसे संकल्प व बुद्धि को जहाँ लगाने चाहो वहाँ लगा सको। इसे ही कहते हैं ईश्वरीय अथॉरिटी। जैसे वाणी में आना सहज है, वैसे वाणी से परे जाना भी इतना ही सहज हो। इसी अभ्यास से साक्षात्कार मूर्त बनेंगे। तो अब इस अभ्यास को सहज और निरंतर बनाओ, तब कहेंगे मास्टर सर्वशक्तिमान। तो बाबा ने कहा, जैसे स्थूल हाथ पांव को जैसे चाहते हो वैसे चलाते हो, जैसा कर्म चाहते हो वैसे करते हो, वैसे अब संकल्प व बुद्धि को जहाँ लगाने चाहो वहाँ लगा सके। इसको ही कहते हैं ईश्वरीय अथॉरिटी। जैसे वाणी में आना सहज है, वैसे वाणी से परे चले जाना भी उतना सहज होना चाहिए। जब इस अभ्यास में अभ्यासी बन जाएंगे, तब हम साक्षात्कार मूर्त बन पाएंगे। तो अब इस अभ्यास को सहज बनाना है और निरंतर बनाना है। तब कहेंगे मास्टर सर्वशक्तिमान। फिर स्लोगान में बाबा ने कहा, स्वस्थिति शक्तिशाली हो तो परिस्थिति उसके आगे कुछ भी नहीं है।
तो स्वस्थिति शक्तिशाली, तो परिस्थिति उसके आगे झेल नहीं सकती। अच्छा, ओम शांति।